Hello students. Hello. Good afternoon, sir. Good afternoon. कितने प्रेजेंट हैं? ठीक है, तो कल एजिंग के बारे में बता रहे थे, ठीक है ना। तो एजिंग जो है इसमें स्टीमिंग में इसमें ज्यादा अंतर नहीं होता है। एक्चुअली इसमें टाइम ज्यादा लगता है, जबकि स्टीमिंग में टाइम कम लगता है। एक सर्टेन टाइम तक, मतलब टाइम के व्यू पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो एजिंग में टाइम अधिक लगता है, स्टीमिंग में टाइम कम लगता है। और दोनों ही प्रोसेस जो है बैच वाइज और कंटिन्यूस होते हैं, ठीक है। जैसे इसमें बताया था कल मैंने, ठीक है। तो रूम के अंदर लटका देते हैं और हाई टेम्परेचर पर स्टीम उसमें छोड़ते हैं, या फिर उसको एंगल से पास करते हैं, या ड्रम क्या रोल से पास करते हैं, या फिर कम शॉर्ट स्टीमिंग देते हैं उसको कंटिन्यूस स्टीम एजर के थ्रू, ठीक है। तो डिफरेंट मेथड्स इसमें। हाँ भावेश, क्या हुआ? ये वीडियो मत दिखाओ भाई, भावेश, ठीक है। तो ये इस तरह से एजिंग प्रोसेस जो है वो इसमें करते हैं, ठीक है ना। अब आज का जो है वो स्टीमिंग का बता देते हैं आपको। ये एक एजर है, ठीक है ना, रैपिड एजर है। आप इसका डायग्राम देखिए इसमें, ठीक है। तो एक्चुअली जो एंट्रेंस है, प्रिंटेड किया हुआ जो फैब्रिक है, वो फैब्रिक इस एंड से इसमें एंटर हो रहा है, ठीक है। और ये जो दूसरे रोल्स है, उन रोल्स के ऊपर और नीचे, उन रोल्स के ऊपर और नीचे से ये इस तरह से अपना पाथ बनाता है। इतना सारा पाथ देने का मतलब क्या होता है, थोड़ा बताएंगे स्टूडेंट्स? कौन बता पाएगा? अमन राघव, अमन राघव, यस सर, बता सकते हैं इसको? इस डायग्राम को देखकर Yes, sir. आप बता सकते हैं कि ये जो पाथ है ये इतना लंबा क्यों दिया, ये सीधा ही क्यों नहीं पास कर दिया गया? सर टाइम के लिए सर, हाँ बिल्कुल, मतलब उसको परफेक्ट, टाइम देने के लिए। ओके। फैब्रिक को हमें टाइम देना है, ठीक है ना। एक सर्टेन टाइम तक एक सर्टेन टेम्परेचर में उसको रखना है, ठीक है। अगर इतना टाइम उसको देंगे नहीं तो क्या होगा, फैब्रिक की एजिंग होगी नहीं, ठीक है। और एजिंग सही नहीं होगी मीन्स जो प्रिंट हमने किया है वो ढंग से उस पर फिक्स नहीं होगा। फिर कोई भी एजेंसी है उसके थ्रू, जैसे लाइट है, आपके वॉशिंग है, रबिंग है, या और भी कोई एजेंसी है, इनके थ्रू इस फैब्रिक का कलर रिमूव हो जाएगा धीरे धीरे। इसलिए टाइम देने के, अब पर्टिकुलर जगह स्पेस तो हमारे पास कम है, ठीक है ना। अब उस स्पेस में फैब्रिक को फैला कर हमें रखना है, तो तरीका यही उसमें काम में आता है। ये रोल्स लगे हुए होते हैं, उन रोल जैसे एक बड़ा सा रूम टाइप है, ठीक है। इसमें रोल्स बड़े बड़े रोल्स लगा दिए, ठीक है। फैब्रिक इस तरह से पास हो गया, और फिर इसमें ये स्टीम पाइप लगा हुआ है ऊपर में, आप देख रहे हैं ये स्टीम पाइप है। इस स्टीम पाइप के थ्रू स्टीम इसमें पास करते हैं, ठीक है। जब स्टीम पास करते हैं, पूरे में एक सर्टेन टेम्परेचर होता है और एक सर्टेन प्रेशर इसमें होता है, ठीक है। और जो फ्यूम्स होते हैं, तो या जो स्टीम पास करेंगे तो फैब्रिक से, तो जो स्टीम के फ्यूम्स होते हैं वो इसमें से निकल जाएंगे। एग्जॉस्ट लगा हुआ है हुड के ऊपर, ठीक है। तो ये, और फाइनली फैब्रिक जो है ट्रीट होकर मीन्स एजिंग होकर ये फैब्रिक इस तरह से नीचे इसमें आ जाता है, ट्रॉली में इसको इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है। और जो ड्रॉपलेट्स है, पानी की जो ड्रॉपलेट्स अगर बनती है स्टीम के थ्रू, क्यों फैब्रिक से जब ये स्टीम कांटेक्ट में आएगी तो कुछ कंडेंस होगी, ड्रॉपलेट्स अगर बनती है वो ड्रॉपलेट्स इसमें कलेक्ट हो जाएगी, और फिर यहाँ पर ये साइफन के थ्रू नीचे ले आते हैं उसको, ठीक है। तो ये इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो इस तरह से है। फॉर लार्ज प्रोडक्शन,
फॉर लार्ज प्रोडक्शन टू बी डन इन ए शॉर्ट टाइम। तो ये जो है एजिंग जो है वो किस लिए यूज ली जाती है, अपने लार्ज प्रोडक्शन मतलब कम समय में अधिक प्रोडक्शन लेना है, उसके लिए ये हम काम लेते हैं। ठीक है। द सेड एजर कंसिस्ट ऑफ एन आयरन चेम्बर, आयरन का चेम्बर होता है, इनसाइड विच टॉप एंड बॉटम गाइड रोलर्स आर प्रोवाइडेड। इसमें टॉप और बॉटम पे गाइड रोलर लगे हुए होते हैं। ठीक है। A wooden hood at the top arranged to carry off the fumes produced during aging। एजिंग के टाइम जो कोई अगर फ्यूम्स प्रोड्यूस होते हैं तो ये इस हुड के थ्रू बाहर एग्जॉस्ट कर दिए जाते हैं। ठीक है। Now a steam pipe runs into the hood। हुड में एक स्टीम पाइप होता है। The cloth to be aged enters and leave the एजर थ्रो द सेम होल। एक ही होल से, जैसे ये दिया हुआ, इस एक ही जगह से ये फैब्रिक एंटर भी होता है और इसी से ये बाहर भी निकलता है। ठीक है। लीव द एजर थ्रो द सेम होल विच इज प्रोवाइडेड विद टू स्टीम हीटेड पाइप। इसमें स्टीम हीटेड पाइप होते हैं, दो होते हैं, जो कि फिक्स टू पैरेलल फिक्स टू द वेफ्ट वेफ्ट यार्न ऑफ द फैब्रिक। वेफ्ट जो फैब्रिक का वेफ्ट यार्न है उसके पैरेलल में ही फिक्स होते हैं। ठीक है। वेफ्ट यार्न पैरेलल टू द फैब्रिक क्लॉथ टू बी एज एंड these prevents मतलब ये pipes, these prevents the formation of water drops from the steam and falling on cloth। ये जो पाइप है वाटर ड्रॉपलेट्स को फैब्रिक पर गिरने से बचाते हैं और जो बचाते हैं। ठीक है। द क्लॉथ इज सप्लाइड विद लो प्रेशर स्टीम। लो प्रेशर स्टीम पर फैब्रिक सप्लाई होता है। फैब्रिक की जो एंट्री लो प्रेशर पर होती है। ठीक है। थ्रो ए परफोरेटेड पाइप, ये परफोरेटेड पाइप है, आप देख रहे हैं। ठीक है ना, ये परफोरेटेड पाइप। ठीक है, ये आप परफोरेशंस देख रहे हैं इसमें। ठीक है। द क्लॉथ इज सप्लाइड विद द लो प्रेशर स्टीम थ्रू ए परफोरेटेड पाइप प्लेस्ड बीनीथ द लोअर सीरीज ऑफ गाइड रोलर्स। गाइड रोलर्स के नीचे में ये होता है। ठीक है। द कंडेंस्ड वाटर फॉर्म्ड रन्स डाउन द साइड ऑफ द चेम्बर। कंडेंस्ड वाटर जो होता है चेम्बर के साइड में कलेक्ट हो जाता है। ठीक है। या फॉर्म होता है, जो कंडेंस वाटर जो फॉर्म होता है वो साइफन के थ्रू निकाल दिया जाता है। साइफन सिस्टम आप जानते होंगे, कोई भी पानी का टब होता है, उस पानी के टब में पाइप को डुबो के अगर हम खींचते हैं तो पानी का फ्लो चालू हो जाता है। इस सिस्टम को हम साइफन सिस्टम बोलते हैं। ये आपने प्राइमरी लेवल पे या मिडिल में पढ़ा होगा। ठीक है। नाउ द टेम्परेचर ऑफ, हाँ कुछ पूछना है क्या एनी स्टूडेंट? कुछ पूछना है तो बोलिए भाई। ये माइक ऑन मत करिए, इधर डिस्टरबेंस होता है आपको। The temperature of air keep at 65 to 90 degree 95 degree Celsius। 65 degree Celsius to 95 degree Celsius तक इसका टेम्परेचर रखते हैं। एंड टाइम ऑफ एजिंग 3 मिनट। 3 मिनट का मतलब ये है कि फैब्रिक यहाँ से एंटर हुआ, ठीक है, और इस पूरे के अंदर घूमा, और घूमने के बाद में बाहर निकलते समय तक इसका जो टाइम है वो 3 मिनट तक होना चाहिए, न कम न ज्यादा। देखिए ये प्रोग्राम के ऊपर सेट होता है, कौन सा प्रोग्राम आपने दिया हुआ है उसी प्रोग्राम के अकॉर्डिंग टाइम सेट होता है इसमें। ठीक है ना, किसी को कम चाहिए किसी को ज्यादा चाहिए, लेकिन इसमें मोटा मोटा अनुमान दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग इसमें 3 मिनट का टाइम इसमें देते हैं। ठीक है ना। एट द स्पीड 60 यार्ड्स पर मिनट, मतलब
1 मिनट में 60 यार्ड कपड़ा निकले। अब जो टाइम 3 मिनट का दिया हुआ है, ठीक है, तो हाँ ये तो कंटिन्यूस है क्योंकि लगातार चलती जाती है, ठीक है ना। नेक्स्ट आप देखेंगे आप स्टीमिंग प्रोसेस। तो स्टीमिंग में क्या होता है, ब्लोअर से या बॉयलर से स्टीम आती है, ठीक है, तो उस स्टीम से फैब्रिक को ट्रीट करते हैं। तो होता क्या है, स्टीम के जो माइक्रो पार्टिकल्स हैं वो फैब्रिक पर जो डाई है केमिकल्स हैं उनसे केमिकली रिएक्ट करते हैं, और केमिकली रिएक्ट करने के बाद में फैब्रिक पर डिजाइन को फिक्स कर देते हैं, ठीक है। फैब्रिक पर डिजाइन उसकी फिक्स हो जाती है, ठीक है। तो देख लीजिए इसका मैकेनिज्म इन स्टीमिंग। द स्टीम ऑफ steaming, this consists of submitting printed fabric to the action of steam for varying periods at various pressure। मतलब इसमें डिफरेंट प्रेशर रख सकते हैं, डिफरेंट टाइम रख सकते हैं, ठीक है। हाई प्रेशर स्टीमर इज मेड इन वेरियस साइजेस। हाई प्रेशर का जो स्टीमर है वो उसके साइज अलग अलग होते हैं, ठीक है। ये अबाउट 9 फीट का भी होता है, ठीक है, 9 फीट का है, और फिर उसके बाद में और 9 फीट डायमीटर का है, 12 फीट लेंथ के करीब का होता है जो नॉर्मली हम यूज लेते हैं, ठीक है। प्रेशर कीप्ड अबाउट 30 psi। 30 psi मतलब 30 पास्कल स्क्वायर इंच, ठीक है। ये इसका यूनिट है प्रेशर का, और पास्कल भी एक प्रेशर का यूनिट होता है, ठीक है। एंड इज प्रोवाइडेड विद ए कैविटी रूम which steam of a higher pressure is admitted। तो यहाँ पर हाई प्रेशर से स्टीम जो है एडमिट होती है, ठीक है ना। A perforated steam pipe is fixed at the bottom साइड में एक परफोरेटेड स्टीम पाइप होता है। जिस तरह की आपने मशीन थी अपने रोटरी स्क्रीन प्रिंटिंग मशीन या फ्लैट बेड स्क्रीन प्रिंटिंग मशीन देखी होगी, उसके नीचे में परफोरेटेड पाइप लगा होता है, ठीक है। और उस परफोरेटेड पाइप से पानी निकलता है जिससे कि एंडलेस ब्लैंकेट साफ होता है। तो उसी तरह का परफोरेटेड पाइप होता है, लेकिन उसमें पानी की शावर की जगह इसमें स्टीम निकलती है, ठीक है ना। परफोरेटेड स्टीम पाइप bottom of the cottage, which is provided with the necessary steam valve like safety valve, pressure gauge, and condenser valve water। तो देखिए डिफरेंट टाइप के वाल्व्स होते हैं और इनके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। तो इनमें कौन कौन से हैं, देखिए सेफ्टी वाल्व। देखिए टाइम टू टाइम ये वाल्व चेक करने बहुत ही जरूरी होते हैं, ठीक है। अगर टाइमली आपने जो वाल्व्स हैं, ये वाल्व्स हैं या जैसे नल की तरह होते हैं, ये इनको अगर नल की टोटी की तरह होते हैं, अगर इनको आपने चेक नहीं किया टाइम टू टाइम तो कोई भी हादसा इंडस्ट्री में हो सकता है, ठीक है। टेम्परेचर वाल्व, प्रेशर वाल्व, मान लीजिए आपका टेम्परेचर वाल्व खराब है, ठीक है ना, टेम्परेचर मीटर खराब है, टेम्परेचर गेज खराब है और टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा किसी मशीन का, तो क्या होता है, अगर कोई बंद मशीन है जैसे जेट डाइंग मशीन है, क्लोज ही होती है पूरी, ठीक है, उसका टेम्परेचर बढ़ता गया लेकिन हमें पता नहीं है टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, कोई स्टूडेंट बताए जिसको सही ढंग से ध्यान हो, बताइए, शाबाश। हेलो, मशीन ब्रेकडाउन हो जाएगी सर, हो सकता है फट भी जाए। सिंपल सी बात है, अगर टेम्परेचर का गेज है, टेम्परेचर अगर
टेम्परेचर का गेज खराब हो रहा है और टेम्परेचर कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, तो बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ने पर उसका वॉल्यूम जो होता है वो क्या होगा, बढ़ेगा। और मशीन तो फिक्स है हमारी, ठीक है, उसका वॉल्यूम बढ़ नहीं सकता। तो एक सर्टेन कंडीशन के बाद में मशीन फटने का डर रहेगा इसमें, ठीक है ना। तो टेम्परेचर बढ़ने पर ये हमारे नुकसान हो सकता है। और इसी तरह प्रेशर बढ़ने पर, इंटरनल प्रेशर अगर बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ने पर क्या होगा, और प्रेशर कब बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है। प्रेशर बढ़ने पर, प्रेशर मतलब इंटरनल प्रेशर तब बढ़ेगा जब हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा। तो कुल मिला के अगर प्रेशर मीटर खराब है तो भी मशीन ब्लास्ट हो सकती है, टेम्परेचर मीटर खराब है तो भी ब्लास्ट हो सकती है। तो इससे बचने के लिए टेम्परेचर मीटर, प्रेशर मीटर, वाटर वाल और जितने भी वाल से वो टाइम टू टाइम चेक करते रहना चाहिए, ठीक है। द वैगन लोडेड विद लूप्स ऑफ प्रिंटेड फैब्रिक, प्रिंटेड फैब्रिक का जो लूप्स है वो एक वैगन के ऊपर बनाया गया है। मतलब फैब्रिक को इस तरह से वैगन, एक जो वैगन होता है या कैरिज होता है उसके ऊपर फैब्रिक को लिया गया है, ठीक है, और उसके बाद में इस मशीन में एंटर किया गया, स्टीमर में उसको एंटर कर दिया, जैसे आपके बीम डाइंग मशीन को एंटर करते हैं, ठीक है। बोलिए स्टूडेंट्स, बीम डाइंग मशीन में क्या होता है, जो बीम होता है उसको मशीन में एंटर करते हैं और वो डाइंग होके बाहर आता है। कितने स्टूडेंट्स है बीम डाइंग मशीन नहीं देखी है, हाथ खड़े करिए। बीम डाइंग मशीन किन्होंने नहीं देखी, बीम डाइंग मशीन, ठीक है। जिन्होंने बीम डाइंग मशीन कभी नहीं देखी है वो ट्राई करें इंडस्ट्रियल विजिट के टाइम, अदरवाइज तो नेक्स्ट क्लास होगी, मैं उसमें इसका स्क्रीनशॉट जो है वो जरूर दिखा सकता हूँ आपके, ठीक है ना। तो बीम डाइंग मशीन में होता क्या है, फैब्रिक को एक बड़े से रोल के ऊपर लपेटते हैं और उस रोल को दोनों तरफ से अच्छी तरह टाइटली बांध देते हैं और पूरे के पूरे रोल को उसकी रेल सहित बीम डाइंग मशीन में एंटर कर देते हैं, ठीक है। वहां पर जो बीम है वो होमोजीनियसली डाई हो जाता है, मींस पॉलिस्टर पोर्शन ऑफ बीम डाइंग मशीन, वो जो पॉलिस्टर पोर्शन ऑफ फैब्रिक विल बी डाइड ड्यूरिंग द बीम डाइंग मशीन्स, ठीक है ना। किसी को कुछ पूछना है इसमें? हेलो हेलो सर स्टीम से फिक्सेशन कैसा होता है? स्टीम से, स्टीम के जो माइक्रो पार्ट्स होते हैं, ठीक है, वो माइक्रो पार्ट्स फैब्रिक में गैप क्रिएट करते हैं, ठीक है ना। वार्प और वेफ्ट के बीच में जो गैप होता है वो गैप क्रिएट करते हैं और वो जो डाई पार्टिकल्स है उन डाई पार्टिकल्स को फैब्रिक पर पेनिट्रेट होने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो स्टीम से फिक्स इस तरह से फिक्सेशन होता है। स्टीम से जो डाई पार्टिकल है वो फैब्रिक पर अच्छी तरह पेनिट्रेट हो जाते हैं उसके इनर कोर तक, ठीक है ना। और टेम्परेचर भी इसका हाई होता है स्टीम का। सिंपली लो टेम्परेचर पर आप आयरन करो या फिर उस पर कुछ पानी की छींटे मारते हैं तो पानी की छींटे की वजह से स्टीम बनेगी और उस स्टीम को हम उस स्टीम पर अगर हम आयरन को सेट कर देंगे तो फैब्रिक में परमानेंट सेटिंग आ जाएगी, ठीक है। क्लियर हुआ स्टूडेंट? यस सर। यस सर। ठीक है ना। तो ये इसका डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। A perforated steam pipe is fixed at the bottom of the cottage. Cottage के bottom में ये पाइप होता है, perforated pipe होता है, which is provided with the necessary steam valves, जिसमें कि
स्टीम नेसेसरी स्टीम वाल्स होते हैं, ठीक है ना, और ये बता दिया था मैंने, ठीक है। द वैगन लोडेड विद लूप्स ऑफ प्रिंटेड फैब्रिक, प्रिंटेड फैब्रिक का जो बीम है उसको पूरे के पूरे को इसमें इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है, मशीन में। और इसके बाद में क्या होगा, स्टीमर, द डोर क्लोज, दरवाजा बंद करते हैं और उसके बाद में बोल्ट के थ्रू टाइट करते हैं, बोल्ट के थ्रू दरवाजे को टाइट करते हैं, ठीक है ना। लॉक वगैरह लगा तो बिल्कुल एयर टाइट हो जाता है। तो उसके बाद में टेम्परेचर बढ़ाते हैं इसमें। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब जब बोल्ट्स को टाइट कर दिया, स्टीम हमने जब टेम्परेचर बढ़ाया तो स्टीम ऑन होती है, स्टीम इज टर्न्ड ऑन एंड अलाउड टू एग्जॉस्ट फॉर सम टाइम, और पूरे के अंदर फैलने में इसको कुछ टाइम लगता है, टू प्रिवेंट एनी एयर पॉकेट्स फ्रॉम द फॉर्मिंग, कोई भी एयर पॉकेट उसमें बचना नहीं चाहिए इसमें, ठीक है, सब जगह ये फैल जाती है। द एग्जॉस्ट इज क्लोज्ड, एग्जॉस्ट फैन होते हैं वो बंद कर देते हैं, एंड द प्रेशर अलाउड टू डेवलप, ठीक है, मतलब प्रेशर ये डेवलप करती है। देन हाई टेम्परेचर पर अगर क्लोज मशीन तो प्रेशर तो वैसे क्रिएट हो जाएगा इसमें। नाउ स्टीमिंग इज कैरिड आउट एट 1 to 1.5 hour, 1 से 1.5 घंटे तक स्टीमिंग करते हैं, ठीक है। प्रिंटिंग, then the steam is turned off, स्टीम को बंद किया जाता है, turned off, the exhaust open, exhaust fan ओपन किया जाता है, and the door के खोलते हैं, ठीक है, and the carriage remove, जो कैरेज जिस पर रेल लगी हुई है और उस रेल के ऊपर बड़ा सा कैरेज है, उस कैरेज को हम बाहर निकाल लेते हैं मशीन से। कोई किसी को क्वेश्चन हो स्टूडेंट्स, पूछे कोई क्वेरी? सर ये स्टीम से दोबारा फैब्रिक बता दो सर। कौन सा, कहाँ से बताना है? हेलो, कहाँ से बताना है? पूरा प्रोसेस। पूरा प्रोसेस क्या समझ में नहीं आया वो पूछिए ना भाई। स्टार एजर है एक्चुअली, ये स्टीमर ही है एक तरह का, ठीक है। इसमें जो फैब्रिक है वो एक मिनट, ये तो यहाँ वाला बता रहा था ना मैं, तो ये पूरा प्रोसेस है। तो इसमें जिस तरह बीम डाइंग मशीन में बीम को एंटर करते हैं, उसी तरह से इसमें फैब्रिक को एंटर करते हैं किसी स्टैंड पर लपेट कर, ठीक है। जब लपेट कर या उसमें स्टीमर जो होता है, स्टीमर के अंदर कैरेज को एंटर करते हैं, ठीक है, मशीन को बंद कर दिया जाता है, बोल्ट के थ्रू कस दिया जाता है, फिर हाई टेम्परेचर पर उसमें स्टीम छोड़ते हैं। तो स्टीम का जो मैकेनिज्म होता है, ठीक है, तो उसके जो स्मॉल पार्टिकल्स है उसके थ्रू फैब्रिक में कलर पेनिट्रेट होता है, ठीक है ना। और जब स्टीमिंग कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद में मशीन को ऑफ करते हैं, डोर को खोलते हैं और पूरे कैरेज को बाहर निकाल लेते हैं। ये है इसका प्रोसेस। इसमें जैसे भाई हम लोग जब कई बार ऐसा होता था लाइट लैब में चल जाती थी, तो उस केस में किसी फैब्रिक को अगर स्टीमिंग करनी थी तो बड़ा सा पतीला लेते थे, गैस पे उस पर चढ़ा देते थे, और जो फैब्रिक प्रिंट किया हुआ है, प्रिंट किए हुए फैब्रिक को अखबार में लपेट के और उस पतीले पर 2-4 ईंटें रख के उन ईंटों के ऊपर रख देते थे, ठीक है, और पतीले को अच्छी तरह बंद कर देते थे। तो स्टीम जो जनरेट होगी वो पतीले के अंदर ही रहेगी, ठीक है, और वो
जो फैब्रिक अखबार में लपेटा हुआ रखा है उसके ऊपर उसमें एंटर करेगी और उस पर रिएक्शन करेगी और फैब्रिक पर डाई को प्रिंटिंग को फिक्स कर देगी। ठीक है, ये एक प्रोसेस होता था। सर इससे फैब्रिक वेट नहीं हो जाता? नहीं, वेट नहीं होता। वो जो कंडेंस वाटर है ना, उसको सोखने का अलग होता है। इसमें कंडेंस वाटर जो है वो वाटर ड्रॉपलेट्स के रूप में बाहर निकल जाता है। और हम हाइग्रोस्कोपिक एजेंट काम लेते हैं, ठीक है ना, डाई में, ये प्रिंटिंग में। तो हाइग्रोस्कोपिक एजेंट का काम ही यही होता है, वो सर्टेन अमाउंट में वाटर को सोख लेता है लेकिन फैब्रिक को गीला नहीं होने देता। फिर जब सुखाते हैं, बाहर ड्राइंग करते हैं ना, ड्राइंग के समय फैब्रिक क्लियर हो जाता है, सूख जाता है और स्प्रेड नहीं होता, डिजाइन स्प्रेड नहीं होता। ठीक है, अब ये देखिए, नेक्स्ट है हमारे स्टार एजर। स्टार एजर भी कहते हैं और स्टार स्टीमर भी बोलते हैं। हमारे यहाँ स्टीमर है, ठीक है, उसका नाम स्टार स्टीमर ही है। कॉलेज लैब में आप देखेंगे। ठीक है, नाउ स्टार एजर, इट इज कॉमनली यूज्ड एजर और स्टीमर। ये दिया भी है ना, स्टार एजर स्टीमर ही है एक तरह का, इन विच द प्रिंटेड क्लॉथ इज लोडेड। प्रिंटेड क्लॉथ लोड करते हैं ऑन द स्टार फ्रेम। स्टार फ्रेम पर स्पेशल टाइप का फ्रेम होता है, उसके ऊपर प्रिंटेड क्लॉथ को लपेटते हैं। ठीक है, विच आर प्लेस्ड इनटू द which are placed inside the pressure steamer। ठीक है, प्रेशर स्टीमर में इसको रखते हैं। The pressure is raised to the desired level and maintained, therefore the required time, यानी 1 hour, 1 घंटे के लिए इसको प्रेशर पर रखते हैं। लाइक द कॉटेज स्टीमर, कॉटेज में, इंडस्ट्री में जो स्टीमर काम ले जाते हैं उसकी तरह से क्या होता है, ये स्टीमर होता है। ठीक है, bottom of the cottage which is provided with the necessary steam valve like safe। ये तो now like the cottage steamer। ठीक है, cottage steamer की तरह होता है। ठीक है, this also, ये छोटा, this also work in a batch wise fashion। देखिए, कंटिन्यूस भी हो सकता है, ये बैच वाइज भी होता है। कंटिन्यूस अगर होगा तो ऊपर और नीचे रोल लगाते हैं और फैब्रिक, कंटिन्यूस अगर होगा तो एक एंटर से इसमें फैब्रिक घुसेगा और दूसरे एंटर से बाहर आ जाएगा। टाइम कम रह गया क्या? क्या हुआ यार? स्टूडेंट, स्लाइड दिख रही है आपको? हेलो, यस सर। स्लाइड दिख रही है ना? बीच में टाइम बढ़ाने का आ गया था इसलिए थोड़ा डिस्टर्ब हुआ है ये। ठीक है ना? तो देखिए, कंटिन्यूस और बैच वाइज दोनों ही प्रोसेस स्टार एजर में हो सकते हैं। हम जो लैब में लेते हैं हमारे पास दोनों ही तरह के एजर हैं। ठीक है, कंटिन्यूस भी है और बैच वाइज भी है। एक के अंदर कंटिन्यू फैब्रिक को हम पास कर सकते हैं और दूसरे के अंदर बैच के रूप में रख के और सर्टेन टाइम तक हम स्टीमिंग प्रोसेस अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ड्यू टू फ्रिक्वेंट नीड, जैसी भी नीड हो उसके अकॉर्डिंग, फॉर द प्रेशर टू बी रिलीज, जैसी भी नीड हो उसके अकॉर्डिंग हम प्रेशर को रिलीज करते हैं। ठीक है, एस वन बैच इज फिनिशिंग एंड देन बुलेट अप, then built up again for
अनदर बेचेज। एक बेच अगर कंप्लीट हो गया उसके बाद दूसरा बेच रखते हैं, उसको भी रिमूव करके अगेन बेच रखते हैं। तो बेच वाइज स्ट्रीमिंग में इस तरह से ये होता है। और लेकिन इसमें क्या है, कंजम्पशन जो है वो बहुत ही ज्यादा होता है। ठीक है, इसमें कंजम्पशन ज्यादा होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए आप, क्यूरिंग। क्यूरिंग ये वेरी हाई टेम्परेचर पर एक तरह से ड्राई स्टीमिंग होती है। ठीक है, इसके अंदर मतलब वेट स्टीम इसमें नहीं होती है। ठीक है, देखिए, क्यूरिंग इज ए प्रोसेस subjecting to the fabric to dry heat in a possible chamber, ड्राई हीट इन ए सुटेबल चेम्बर फॉर शॉर्ट पीरियड। एक छोटा चेम्बर होता है, उस चेम्बर में ड्राई हीट में थोड़े समय के लिए इसको रखते हैं। ठीक, किसको, फैब्रिक को। ठीक है, इट इज यूजुअली कैरिड आउट एट 140 to 150 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 140 मतलब 140 से 150 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर इसको लगभग 5 मिनट के लिए रखते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द बाइंडर और रेजिन प्रिंटेड in a set or polymerized polymerized, forming a film during the laundering or dry cleaning, and resistance to the degradation and chemical attack depend on the type of binder used. तो particularly देखें तो ये जो प्रोसेस है ये क्या है, हमारे पिगमेंट प्रिंटिंग में ज्यादा काम आता है। पिगमेंट प्रिंटिंग में बाइंडर के थ्रू फैब्रिक फिक्स होता है। मीन्स जैसे थिकनर काम लेते हैं, डिफरेंट टाइप की प्रिंटिंग मैंने बताई है, तो उसमें जो थिकनर काम लेते हैं वो कौन कौन से आपके, स्टार्च है, स्टार्च ट्रेगाकांत है, मेज स्टार्च है, पोटैटो स्टार्च है। ठीक है, और एल्जिनेट है सेलुलोजिक पोर्शन के लिए, सेलुलोजिक फाइबर के लिए सोडियम एल्जिनेट। ठीक है, ये लेते हैं। तो इसी तरह पिगमेंट के केस में हम जो है वो बाइंडर यूज में लेते हैं। ठीक है, तो द मोस्ट कॉमनली यूज्ड रिएक्टिव मोनोमर्स आर एक्रिलेमाइन एंड एन मिथाइलोल एक्रिलेमाइड। ये बाइंडर हैं दोनों ही। ठीक है, तो now curing, the curing operation is carried out in a hot flue oven। एक कोई ओवन होता है या बिल्कुल ही बहुत ही ज्यादा गर्म किया हुआ एक चेम्बर होता है। ठीक है, उसमें से फैब्रिक को, ये देखिए टेम्परेचर भी दिया हुआ है इसमें। ठीक है, द curing operation is carried out in a hot flue oven or a chemical heated by इलेक्ट्रिक हीटर। चेम्बर को हम कैसे भी गर्म कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक हीटर के थ्रू भी कर सकते हैं या फिर केमिकली हीटेड भी कर सकते हैं। ठीक है, हीटेड बाय इलेक्ट्रिक हीटर और इंफ्रारेड हीटर, या तो IR हीटर के थ्रू गर्म करेंगे या फिर इलेक्ट्रिक हीटर के थ्रू चेम्बर को गर्म करेंगे। गाइड रोल्स आर प्रोवाइडेड इन द चेम्बर। चेम्बर में गाइड रोल होते हैं। ठीक है, to carry the fabric forward in the open width form में फैब्रिक को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए गाइड रोल्स होते हैं। ठीक है, और a स्टेंटर heated to the required temperature can also be used, या फिर इसकी जगह एक स्टेंटर को भी काम ले सकते हैं जिसमें कि फैब्रिक की स्टीमिंग क्यूरिंग हो जाती है। देखिए, स्टीमिंग में आपके स्टीम काम आती है, क्यूरिंग में ड्राई हीट काम आती है। ठीक है, एजिंग में भी स्टीम काम आती है। ठीक है, इट कैन आल्सो बी यूज्ड इन केस ऑफ पिगमेंट प्रिंटिंग। In case of pigment printing, the fabric is cured at 140 degrees Celsius for 5 minutes। 5 मिनट टेम्परेचर
5 मिनट का टाइम होता है और उसमें इसको 140 मिनट्स 140 डिग्री सेल्सियस पर उसको ट्रीट करते हैं। 5 मिनट के लिए 140 डिग्री सेल्सियस पर फैब्रिक को ट्रीट करते हैं ड्राई हीट में, तो फैब्रिक पर जो डिजाइन है वो फिक्स हो जाती है। ठीक है, यहाँ तक आप देख लीजिए, बाकी जो है ये कल से बताएंगे या नेक्स्ट टाइम जब भी होगा। कोई क्वेरी हो तो बोलिए स्टूडेंट्स, कुछ पूछना हो तो बोलिए। ठीक है, बंद करते हैं।